उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी जानते ही हैं कि हमारे हृदय के सम्राट श्री परमहंस अवतार छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई है। 1 तारीख से श्री आनंदपुर में खुशियों की बहार छाई है। चारों ओर मंगलाचार है। ये सत्संग श्री आनंदपुर के श्री दर्शन हाल में महात्मा जी सुना रहे थे। सभी को सुंदर सुंदर दर्शनों की बधाइयां दे रहे थे कि जब से श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में पधारे हैं तभी से ही चारों ओर खुशहाली श्री आनंदपुर में छा गई है। हर दिल में खुशी की बहार आ गई है और यही सच्चाई भी है। इससे पहले जब आप श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमियों के बीच सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर के शोभायमान होकर के दर्शन दिया करते थे, वहाँ भी ऐसे ही खुशहाली छाई हुई थी और चारों ओर मंगलाचार हो रहा था। अब चूँकि श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई है तो यहाँ पर सभी गुरुमुख प्रेमी उसी अलौकिक आनंद का अपने दिल में हर पल आभास कर रहे हैं, उस आनंद को महसूस कर रहे हैं जो स्वामी और सेवक के बीच में एक सच्चा रिश्ता है। उस सच्चे रिश्ते का अनुभव हुआ करता है, वही गुरुमुख प्रेमियों को अनुभव हो रहा है। आज के सत्संग में महात्मा जी ने सुनाया कि ये शरीर जो है एक प्रकार का वाहन है, सवारी है। इस शरीर रूपी वाहन का जो ड्राइवर है वो मन है और मालिक है जीवात्मा। सभी जानते हैं कि इस शरीर का मालिक जो है वो जीवात्मा है। महापुरुष क्यों बार बार याद दिलाते हैं कि ये जीव भूल जाता है, गफलत में आ जाता है, कि ड्राइवर को मालिक बना देता है। ड्राइवर का क्या नियम होता है, क्या उसकी जिम्मेदारी होती है, क्या खूबी होनी चाहिए, महात्मा जी ने सत्संग में सुनाया कि जैसे एक कार है, उस कार में कार का मालिक बैठा हुआ है, सफ़र की तैयारी है, किसी मंजिल पर पहुंचना है और ड्राइवर अपनी सीट पर बैठ कर के स्टीयरिंग संभाले हुए कार को चलाने वाला जो है उसको सफ़र से पहले 3-4 बातों का
पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, या ये हुनर उसमें होना चाहिए कि जब जब भी वो गाड़ी चलाए तो ये खूबियाँ उसमें हमेशा मौजूद रहें। क्या कि एक जो ड्राइवर है अपने मालिक के प्रति ईमानदार हो, यानी हित चाहने वाला हो अपने मालिक का, और अपने मालिक का हित करते हुए गाड़ी चलाए। एक दूसरा, उसको मंजिल का पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना। आजकल तो बड़ी सुविधाएं हैं, अगर पता ना भी हो तो नक्शे के जरिए, मैप के जरिए मोबाइल में देखकर भी सावधानी से पहुंचा जा सकता है। फिर भी उसके जहन में ये खूबी होनी चाहिए कि वो मंजिल को समझते हुए कि मुझे कहाँ जाना है सफ़र करे। और तीसरी बात कि वहाँ पहुँचने के लिए रास्ते कई हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी मंजिल का एक ही रास्ता हो। 2 रास्ते भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि कई सीधे सरल और कम समय खर्च होने वाले रास्ते भी होते हैं। कोई लंबी दूरी तय करके मंजिल पे पहुंचता है, कोई गलत रास्ते पर गाड़ी ले जा करके देर तो लगती ही है, लेकिन मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है कि अगर सड़क ठीक ना हो, उबड़ खाबड़ हो। तो ये खूबियाँ अगर ड्राइवर में हैं कि वो ठीक प्रकार से गाड़ी चलाता है, शॉर्टकट रास्ते से, अच्छे रास्ते से चल कर जाता है, तो ये सब कुछ मालिक के हित में ड्राइवर के अंदर खूबियाँ होनी चाहिए। ऐसे ही ये शरीर जो है ये भी वाहन है, कार है, ये सवारी है। इसमें जीव आत्मा सवार होकर बैठा हुआ है, और जो मन है ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है। इसमें भी यही 4 प्रकार की खूबियाँ होनी चाहिए। वो खूबियाँ क्या होनी चाहिए मन रूपी ड्राइवर के लिए कि इसे मंजिल का पता होना चाहिए कि शरीर रूपी वाहन में आत्मा रूपी मालिक जो सवार है, इसको कहाँ पहुँचाना है, कौन सी मंजिल है आत्मा की, कहाँ जाने के लिए इस शरीर रूपी वाहन में ये सवार हुआ है और मन को ड्राइवर नियुक्त किया गया है। मंजिल का पता हो, सरल और सुखद रास्ता, थोड़े से सफ़र में मंजिल पर पहुंचने का हुनर, अकल ड्राइवर को होना चाहिए कि शॉर्ट रास्ते से चल करके कम समय में ये आत्मा को अपनी मंजिल तक पहुंचाए। और हर वक्त मन आत्मा का हितैषी बन करके इस शरीर रूपी वाहन को चलाता रहे, आत्मा को अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंचाता रहे। और हर वक्त यही विचार मन में आए कि मुझे केवल अपने मालिक के प्रति वफादार रहना है। अब ये विचार करें कि आत्मा की मंजिल कौन सी है। इस संसार में मनुष्य का जन्म हुआ है,
मनुष्य शरीर धारण करके जीवात्मा आया है। जीवात्मा की जो मंजिल है वो परमात्मा से मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही इस मनुष्य जीवन का मकसद है। सब जानते भी हैं, बार बार सत्संग के माध्यम से समझते भी हैं, सुनते भी हैं, अपने मुख से कहते भी हैं, लेकिन बार बार भूल हो जाती है, भूल जाते हैं। इसलिए महापुरुष हमें बार बार आगाह करते हैं, समझाते हैं कि अपने मन रूपी ड्राइवर पर अंकुश रखो। जो मन से सावधानी से काम लेता है वो सफल होता है। चाहे जैसे भी मन को काबू में रखा जाए, रखने की जरूरत है। जैसे हाथी सड़क पर, रास्ते पर चलते हुए मस्ती करने लगता है, तो उस वक़्त अगर उस हाथी पर सवार महावत जिसे कहते हैं, हाथी को चलाने वाले को, वो महावत अगर हाथी पर अंकुश न लगाए, देखा होगा हमने कई बार हाथी जो बिगड़ जाते हैं तो लोहे की छड़ रूपी हथियार महावत के हाथ में होता है, जिससे वो हाथी को चुभा चुभा करके उस पर काबू पाने का प्रयास करता रहता है। कई बार बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन हाथी को काबू करना ही पड़ता है। अगर न कर पाए या काबू में हाथी न आए तो बहुत कुछ उजाड़ देता है। जो भी उसके सामने स्थिति आती है, जन धन कई प्रकार की हानि वो कर देता है। ऐसे ही संत महापुरुषों के नज़दीक में आकर, उनकी चरण शरण में बैठ कर के जो गुरुमुख प्रेमी लाभ प्राप्त करते हैं, वे अपने मन पर अंकुश लगाते हैं कि ये मन रूपी हाथी पर अंकुश तब लगता है जब ये मन सतगुरु की आज्ञा व मौज में ढल जाता है। ये जीव अपने मन को सतगुरु के चरणों में लगा करके उनकी आज्ञा व मौज में चले और सतगुरु की आज्ञा के अनुसार इस मन को भजन भक्ति में लगाए, तो ये मन शरीर रूपी गाड़ी को ठीक प्रकार से चलाते हुए जीवात्मा को परमात्मा के नज़दीक बड़ी सहजता से, सरलता से ले जा सकता है। श्री दर्शन हाल में आज बड़ी जय जयकार हो रही थी। अपने सतगुरु के दर्शन पाकर गुरुमुख प्रेमी आत्म विभोर हो रहे थे, क्योंकि कुछ समय से गुरुमुख प्रेमी इंतजार अपने सतगुरु के दर्शनों की कर रहे थे। अब चूँकि 3-4 दिनों से गुरुमुख प्रेमियों को ये अवसर प्राप्त हो रहा है, श्री दर्शन हाल में दिव्य सत्संग भवन में गुरुमुख प्रेमी समय पर ही पहुंच करके अपने प्रभु परमेश्वर श्री हजूर गुरु महाराज जी का इंतजार करने लगते हैं। बैठे हुए सिंहासन की ओर अपनी नज़रों को लगा करके
बार बार ये विचार मन में आता है कि अभी श्री दर्शन होने वाले हैं, अभी श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं और सभी गुरुमुख प्रेमी वहाँ बैठ कर के श्री दर्शनों से पहले ही श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन पर विराजमान होने से पहले ही वो अनुभव सच्चे सुख का, सुंदर दर्शनों का अपने भीतर करने लगते हैं, क्योंकि अपनी सुरत की धारा, अपने तसव्वुर का जो सीधा रुख सतगुरु के दर्शन दीदार में लगा होना, इस बात की सफलता दिलाता है कि हाजिर हजूर गुरु महाराज जी सिंहासन पर आते हैं, उससे पहले ही वो आनंद गुरुमुख प्रेमी अपने भीतर महसूस करने लगते हैं। ये अपने सुंदर भाव, अपने तसव्वुर का सतगुरु के प्रति लगा होना इस बात का प्रतीक है कि वहाँ सिंहासन की ओर देखने मात्र से ही सुखद एहसास अपने हृदय में गुरुमुख प्रेमी अनुभव करते हैं। और यही तरीका, यही अपने ध्यान और तसव्वुर का सतगुरु के चरणों में लगे होना, जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके प्रेमी अपने घर को लौटते हैं, तो यही ध्यान की परिपक्वता अपने घर बैठे ही सतगुरु के सुंदर दर्शनों का एहसास कराती रहती है। ये ध्यान की परिपक्वता आवश्यक तौर पर गुरुमुख प्रेमियों की बनी रहे। ये जीवन भर अपने हृदय में सुखद एहसास का अनुभव कराती है। गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में बैठे हुए फिर भजनों की अविरल धारा शुरू हुई, भजन बोले जाने लगे और फिर इसी प्रकार थोड़ी देर में ही हमेशा की तरह श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर पर्दों के पीछे आकर सिंहासन पर विराजमान हुए और पर्दे खुले। गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत किया और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दे करके सभी गुरुमुख प्रेमियों को उठा दिया। गुरुमुख प्रेमी उठ खड़े हुए और सतगुरु के आगे नतमस्तक हो करके, झुक करके आशीर्वाद की तलब में खड़े हुए और श्री गुरु महाराज जी ने सभी की ओर आशीर्वाद प्रदान किया और धीरे धीरे सभी गुरुमुख प्रेमी, बाईजन, भक्तानियाँ, भगतजन, महात्मा जन सभी अपने अपने स्थान पर बैठ कर के श्री दर्शनों का रसपान करने लगे और महात्मा जन हमेशा की तरह साइड की लाइनों से माथा टेकने के लिए चल पड़े। अपने सतगुरु के नज़दीक पहुंचकर माथा टेकते हुए और फिर दूसरी लाइन में वापस आते हुए अपना स्थान ग्रहण करने लगे। जैसे कि आत्मा की मंजिल परमात्मा से मिलना
क्योंकि आत्मा जो है बिछड़ी हुई है, जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई है। इसीलिए आत्मा का परमात्मा से मिलन ही आत्मा की मंजिल है। और ये मनुष्य जीवन इसीलिए ही प्राप्त हुआ है कि इस जीवन में आत्मा परमात्मा से मिले। अब इसके लिए यत्न और उपाय तो सभी करते हैं, चल भी रहे हैं आत्मा परमात्मा को मिलाने के लिए, लेकिन जो सरल रास्ता है, जिसको कि वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण मिल गई हो, जिसको सतगुरु की चरण शरण मिल जाए और जो जीव सतगुरु की शरण पा कर के उनकी आज्ञा व मौज में चले, क्योंकि सतगुरु ही वो सरल और सीधा और बहुत छोटा रास्ता दिखाते हैं, जिससे बखूबी ये आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। श्री आनंदपुर दरबार में श्री हुजूर गुरु महाराज जी जब से कृपा फरमाई है, गुरुमुख प्रेमी चले आ रहे हैं श्री दर्शनों के लिए, और ये सिलसिला चलता रहेगा। गुरुमुख प्रेमियों का आना और जाना लगा रहेगा। गुरुमुख प्रेमियों की मांग ही यही है कि वो अपने सतगुरु के दर्शन इसलिए करना चाहते हैं, उनकी नज़दीकी इसीलिए प्राप्त करना चाहते हैं, सत्संग इसीलिए सुनना चाहते हैं कि उनकी आत्मा को परमात्मा के नज़दीक पहुंचने में सहजता हो, सरलता हो। यानी वे गुरुमुख प्रेमी अपने मन को साधते हैं, मन पर अंकुश रखते हैं। ये जो गुरु महाराज जी 5 नियमों की पालना बताते हैं, भजन सुमरन बताते हैं, ये मन पर अंकुश लगाने के तरीके। सबसे बड़ा जो अंकुश है भजन सुमरन करना। भजन सुमरन रूपी अंकुश से मन पर काबू पाया जा सकता है। भजन सुमरन करते 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 मन जो प्रभाव में आता है, सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलने लगता है, सत्संग इसको अच्छा लगने लगता है, 5 नियमों की पालना में रात दिन संलग्न रहते हुए भजन अभ्यास की अविरल धारा में मन मज्जन करता है, मन जो है पवित्र हो करके आत्मा का हितैषी बन जाता है और आत्मा का जीवन भर हित करता रहता है। और गुरुमुख प्रेमी हर वक्त मन पर अंकुश लगाए रहते हैं। एक कविता के माध्यम से महात्मा जी समझा रहे थे कि मन जो है ये बड़ा चंचल है, बड़ा बलशाली है, बड़ा ताकतवर है। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े राजा महाराजा, रावण जैसे, सिकंदर जैसे भी इसके मारे मर गए। कितनी सफलता हासिल करने वाले बड़े बड़े राजा महाराजा भी मन के मारे मर गए। कितने बलशाली होकर भी मन से मार खा गए, वो मन को नहीं मार पाए। क्योंकि मन को वही मार सकता है जो मन को मारने की युक्ति जानता हो। इस संसार में पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु का रूप धारण करके वक़्त के महापुरुष इस संसार में अवतरित होते हैं। इनकी शरण में जो आ जाता है, जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की शरण में आ जाता है, आ गए हैं, उन्हीं को सतगुरु युक्ति बतलाते हैं, रास्ता बतलाते हैं। और वो रास्ता भी हमें रोज समझाया जाता है
याद दिलाया जाता है कि श्री दरबार के जो 5 नियम बने हुए हैं, इनको जो श्रद्धा व प्रेम से पूरा करता है, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान और 2 घंटे नित्य प्रति भजन अभ्यास, उन गुरुमुख प्रेमियों का मन जो है बड़ी सरलता से काबू में आ जाता है। और जिसका मन काबू में आ गया, फिर किसी प्रकार की मुश्किल आत्मा और परमात्मा के मिलन में नहीं रहती। बड़ा आसान ये सफ़र आत्मा और परमात्मा के बीच का पूरा हो जाता है। पहले पुराने वक़्त में इंसान की आयु जो है बहुत लंबी होती थी। तब जो बड़ी बड़ी लंबे अरसे तक तपस्याएं करना, साधनाएं करना, मन को साधने के लिए ही सभी यत्न करते रहे। आद जुगाद से ये प्रयास इंसान करता रहा है कि मन को साध करके ही प्रभु को पाया जा सकता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता है। बड़े मुश्किल संघर्ष से होकर के इस अवस्था में कोई कोई विरला पहुंचता था। इस वक्त इंसान की आयु अल्प आयु है, छोटी से छोटी उम्र है। उस प्रकार पहले की तरह जप तप करने का समय भी नहीं है और संभव भी नहीं है। संभव भी नहीं है कि रोज़मर्रा के काम धंधों से इतना समय निकाल करके कोई इस अवसर को प्राप्त करे कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए। इसलिए वक़्त के महापुरुष संसार में आकर के इस राह को सरल बना दिया है, सारी व्यवस्था कर दी है कि हमें थोड़े समय में ही, जल्द ही ये नियम जो बनाए हैं, ये सरल इसलिए हैं कि इन पर साधनाएं हमारे महापुरुषों ने की हैं और ये रास्ता निकाल दिया है हमारे लिए। और ये श्री आनंदपुर दरबार की रचना जो की है, इसमें जो सेवा का सिलसिला चलाया है, ये सेवा का जो दरबार बनाया है, ये गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन और सरल रास्ता बनाया है आत्मा के कल्याण का। और भक्ति या प्रभु की प्राप्ति कहीं संसार में किसी प्रकार की कोई खरीदारी करने से, किसी यंत्र को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करे कि इस प्रकार से कोई भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो ये संभव नहीं है। एक बार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विदेश कृपा फरमाई। वहाँ विदेश में किसी प्रेमी की कार में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे और प्रेमी साथ में श्री कार चलाते हुए। तो श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही जी इधर उधर देखते भी हैं। उस वक़्त में यहाँ हिंदुस्तान में तो बड़े बड़े मॉल जैसे आजकल बने हुए हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर बने हुए हैं, जहाँ एक ही छत के नीचे बहुत सारी सुख सुविधाओं के सामान मिलते हैं। यहाँ नहीं थी वो सुविधा, उन दिनों की बात है, लेकिन विदेश में वो सुविधाएं उस वक़्त हुआ करती थी। तो श्री गुरु महाराज जी देख रहे थे कहीं
लिखा हुआ था मॉल के बाहर कि A to Z लिखा था। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछ लिया भगत जी से कि ये क्या लिखा है और यहाँ क्या मिलता है। तो प्रेमी ने कहा कि स्वामी जी, यहाँ A to Z शरीर के ज़रूरत के सब सामान मिलते हैं, इंसान की ज़रूरत की सारी वस्तुएं मिलती है। गुरु महाराज जी ने फरमाया, क्या भक्ति मिलती है? और कार रोकने को इशारा किया, यानी अगर भक्ति मिलती हो तो खरीद लो। लेकिन तुरंत जवाब भगत जी ने दे दिया कि नहीं स्वामी जी, भक्ति तो कहीं भी नहीं मिलती सिवाय आपके श्री चरणों के। आपके चरण कमलों से ही भक्ति का लाभ मिल सकता है। तो यही सच्चाई है। और महापुरुष तो वक़्त वक़्त पे किसी न किसी प्रकार से हमें समझाना चाहते हैं कि जब भक्ति सतगुरु के चरणों से मिलती है तो गुरुमुख का भी यही फर्ज होना चाहिए, हर वक़्त अपना ध्यान सतगुरु के चरणों से जोड़ करके रखे, संसार में रहे, व्यवहार करे, बाल बच्चों का लालन पालन सब कुछ करते हुए भक्ति की प्राप्ति सतगुरु के चरणों से होनी है। ये कभी ख्याल दिल से जाए नहीं और ये प्रयास कभी छूटे नहीं। हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों में भी कुछ समय पहले एक प्रेमी विनती कर रहा था। महात्मा जी बता रहे थे कि स्वामी जी बहुत इस जीवन में भटक भटक के आपकी शरण पाई है, बहुत भटके हैं। अब आपकी शरण मिली है तो आप हमारा हाथ कभी छोड़ना नहीं। श्री गुरु महाराज जी ने भी, हुजूर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम तो हाथ नहीं छोड़ेंगे, तुम मत छुड़ाना, तुम छोड़कर इधर उधर मत भागना। हम तो तुम्हारा हाथ इस लोक में भी थामे रहेंगे और परलोक में भी हाथ पकड़कर तुम्हें साथ ले जाएंगे। तो वास्तव में सतगुरु ही हमारे सच्चे हितैषी हैं, सच्चे मददगार हैं, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाले हैं और भक्ति का सच्चा लाभ, भक्ति की प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन सतगुरु की कृपा, सतगुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। और ये सब गुरुमुख प्रेमी जान गए हैं। तो फिर हर वक़्त गुरुमुख प्रेमी का यही कर्तव्य बन जाता है कि अपना असल कार्य जो है आत्मा का कल्याण, इसको न भुला करके हर वक़्त आत्मा के कल्याण के रास्ते पर चलते हुए सतगुरु का ध्यान अपने हृदय मंदिर में बसा रहे। सतगुरु के जो बनाए हुए नियम हैं उनका पालन हम करते रहें और भक्ति मार्ग पर चलते हुए, तरक्की करते हुए परमात्मा से मिलने का हर संभव प्रयास करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। अभी गुरुमुख प्रेमी इतनी खुशी अनुभव कर रहे थे कि सत्संग में बीच बीच में बड़े जोश से सुंदर सुंदर जयकारे लगते हुए, और जब भी जयकारा लगता श्री गुरु महाराज जी सभी को आशीर्वाद प्रदान करते। हमेशा की तरह जब भी जयकारा लगता है श्री गुरु महाराज जी अपने ही सामने श्री परमहंस दयाल महाराज जी का दर्शन करते हुए अपने दोनों कर कमलों को उनके आगे जोड़कर नतमस्तक भी होते हैं और सबको आशीर्वाद भी देते हैं।
कितनी सुंदर मर्यादा के साथ श्री हजूर गुरु महाराज जी हमारे सामने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। हमें कितनी मर्यादा में रहना सिखाते हैं। हम गुरुमुख प्रेमियों के बड़े सौभाग्य हैं कि हमें श्री आनंदपुर दरबार की बैठक मिली है, श्री परमहंसों की चरण शरण मिली है। 5 नियम दरबार के जो हमें रोज़ याद दिलाए जाते हैं, हम भी इनकी पूरी पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य करते हुए श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करें और अपना लोक परलोक सुहेला करें। आज के सुंदर सुंदर दर्शनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।